सभी को प्रेज़ द लॉर्ड जय मसीह की। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हज़ूर में आप सभी का स्वागत है। अद्भुत 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 काम करता है परमेश्वर अपने दासों के प्रति। परमेश्वर अपने लोगों के प्रति एक वाचा बांधता है और उस वाचा को पूरा करता है। सब कुछ बताऊंगा कम समय में। प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपके ओर से यीशु मसीह के नाम से आमीन। अभी ये वीडियो आपको लुधियाना से मिल रही है और हो सकता है आजकल में ही मिले। देखिए, आपको पता है परमेश्वर का धन्यवाद है, इस समय पंजाब में भी परमेश्वर अपनी महिमा ले रहा है। ठीक है, हम देख रहे थे अंकुर विजेंद्र पास्टर को, है ना, लेकिन मुझे देखो ये नहीं पता था कि परमेश्वर मुझे भेजकर भी अपनी महिमा लेगा, क्योंकि मैं तो आपको पता है कहीं और की कॉलिंग थी, मैं वहीं जा रहा था। कॉलिंग वहाँ की भी है, लेकिन परमेश्वर ने इस बार पंजाब को भी बोला है, आमीन। और पंजाब के उन लोगों से मिला रहा है जो वो जुड़ तो गए थे मेरे साथ 2020 में लॉकडाउन में, है ना, लेकिन मैं उनके पास जा नहीं रहा था। और जब मैं उनसे मिल रहा हूँ, जैसे कल पटियाला में गया था, आज चंडीगढ़ जाना है, जलंधर जाना है, उनके चेहरे पे वो फेस पे इतना स्माइल, इतना खुशी था। बस हर किसी का यही था कि भाई हम तो भूल गए थे कि आप यहाँ पर आ पाओगे, आप यहाँ पर हो, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। तो मैं खुदा को शुक्र करता हूँ कि खुदा के लोगों से, खुदा के दास, मतलब खुदा के दास से खुदा के लोग कितना प्रेम करते हैं। तो ये प्रेम हमेशा बना रखे, आमीन। देखिए, मैं इस समय पंजाब में हूँ और लुधियाना में हूँ, और इस बार हमारी 72 घंटे की फास्टिंग भी यहीं रखी जाएगी, जो 14, 15, 16 है, और ये हमारी आखिरी फास्टिंग होगी। उम्मीद करता हूँ आप सब इस फास्टिंग में शरीक होंगे, है ना। फास्टिंग तो आपको पता है 14, 15, 16 है, 14 तारीख का संडे है, और ये हमारी 72 घंटे की लास्ट फास्टिंग है जो इस साल की है। अगले साल परमेश्वर क्या बोलता है, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। दूसरा कि नाइट पीरियड हमारी बाकी है, नाइट पीरियड भी रखी जाएगी। देखिए, सारी बातों को लेकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, सारी बातों को लेकर। और बस मैं आपको ये बोलूँगा, परमेश्वर अपने दासों के प्रति ईमानदार है, वफादार है, और जो परमेश्वर के दास के प्रति ईमानदार है, परमेश्वर उनके लिए ईमानदार गहरा प्रकाशन दे रहा है, आमीन। क्योंकि जिस तरह से मैंने उतार चढ़ाव देखी पहले लाइफ में, परीक्षा देखी, हर चीज़ को देखा, और खुदा ने उस चीज़ से मुझे निखारा, बाहर निकाल रहा है, स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ सिखा रहा है। मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, उनके जीवन में ही परमेश्वर अपने आप उनको बरकतें, आशीष देना शुरू कर देगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। क्योंकि वाक्य में यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम मेरे परीक्षा में मेरे साथ रहे तो अनुग्रह की मेज पे भी मेरे साथ रहोगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। 72 घंटे हमारी फास्टिंग है, और 14, 15, 16 है, और इस फास्टिंग का लाइव टेलीकास्ट आएगा नहीं आएगा वो आपको मैं बाद में बता दूंगा। हाँ, वीडियो तो ज़रूर आएगी किसी न किसी चैनल पर। दूसरा, नाइट पीरियड अभी हमारी बाकी है, तो मुझे नहीं पता कि पंजाब में रखनी है कहीं और, जैसे भी होगा मैं उसको अपडेट दूंगा। ये साल जा रहा है, ये महीना जा रहा है, साल भी जा रहा है। नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं अभी से आपको। दूसरा, नए साल की प्लानिंग परमेश्वर बताएगा कि क्या करना है, कैसे विजिट करनी है, और क्या क्या प्रभु ने बताया है, क्या क्या भविष्यवाणी है। लेकिन एक वर्ड प्रभु ने बोला है, मुझे हर जगह बोल रहा हूँ, 2026 हमारा रिकवरी का है। जैसे परमेश्वर बताया था 2025 हमारा ग्रोथ का है, आत्मिक ग्रोथ का, वही हुआ। वैसे ही 2026 रिकवरी का है, जो खोया वो पाओगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। दूसरा, पंजाब में मेरा आना एक परमेश्वर का बहाना था कि मैं मकान के लिए, प्रभु ने जैसा बोला था 2019 में ही बोला था, और 20 में तो लॉकडाउन ही लग गया था, और उस समय मैं लॉकडाउन में नहीं आ पाया था मकान के लिए। लेकिन हाँ, वो आवाज़ कॉलिंग थी, लेकिन उस कॉलिंग को मैं स्किप कर गया, मैं मिस हो गया। क्योंकि देखो, जब इंसान नया नया होता है तो बहुत सारी गलतियाँ करता है और फिर सीखता है। हर कोई परफेक्ट नहीं है, आज भी हर कोई दासी सीखते हैं, है ना, और हमेशा सीखते हैं। ऐसा नहीं है कोई ये क्या हम परफेक्ट है, परफेक्ट यीशु मसीह है। हाँ, हम कोशिश करते हैं कि हम परफेक्ट बन सके, लेकिन वो हॉली स्पिरिट का काम है। तो ऐसे ही वो स्किप जब मेरे से हुआ तो बहुत सारी दिक्कतें मेरे पास आई, और मैंने जब उस चीज़ को समझा कि हाँ, परमेश्वर की कॉलिंग पर ही चलना बहुत ज़रूरी है। और जैसे यूना ने भी भागा था और उसके बाद कोई दिक्कत आई थी, वही दिक्कत मेरे द्वारा मेरे परिवार पे भी आई कि मैंने स्किप कर दिया था परमेश्वर की बात को। आप कभी ना करें, परमेश्वर की बात सुने, चाहे वो कुछ भी क्यों ना कहे, बेशक वो उसमें हमारा नुकसान ही क्यों ना हो, आप उस काम को करें, क्योंकि नुकसान है तो भरपाई वो ही करेगा, है ना। क्योंकि अगर हम अपनी मन की कर लेंगे तो हम परमेश्वर के आगे मुंह नहीं उठा सकते। हम कह देख प्रभु क्या देख बेटा, तूने अपनी मन की करी है, तो उसमें मेरी गलती नहीं है, मैंने तो नहीं कहा था। और अगर हम परमेश्वर की मन की करके दुख उठाते हैं तो हम कह सकते परमेश्वर आपने जैसा कहा था मैंने किया, अब दुख है, तो प्रभु कहेगा बेटा दुख है ना, अब मैंने ये दुख दिया है तो मैं ही मरहम भी लगाऊंगा, आमीन। तो खुदा का शुक्र करते हैं इन बातों के लिए। और बस दूसरी बात कि जब हम परमेश्वर की बारीक चीज़ें समझ जाते हैं तो परमेश्वर हमें और ऊंची बुलंदी पर ले जाता है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखिए, सुनिए मेरी बात।
कि ये एक मैंने कहा ना बेस्ट योजना है परमेश्वर की। और जिस तरह से प्रभु ने मुझे हर मार्ग में सहायता करी है, समझाया है, कॉलिंग पे ले गया है, ताड़ना भी दी है, डांटा भी है, मैं तो अपनी सारी बातें खुल कर बताता हूँ, समझाया भी है, दिखाया भी है और हर चीज़ से कहते हैं रूबरू करवाया है। दूसरा, परमेश्वर ने उन लोगों के लाइफ से हटाया है जो परमेश्वर की ओर से नहीं थे। परमेश्वर वो लोग भी दिए, स्थिर दिए जो खुदा जिससे शैतान हटाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर ने उनको भी, शैतान को भी डांटा और शैतान के पंजे से छुड़ा के उन लोगों को जोड़ के रखा है। और मेरा तो यही है, मैं कल भी यही विजिट कर रहा था कि मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ मैं खड़ा हूँ मुझसे कहीं गुना आशीष पाने वाले आप हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और खुदा आपको उन बुलंदियों पे ले जाए जो अभी तक आपने नहीं देखी, यीशु मसीह के नाम से। दूसरा, अभी मैं कल मकान के लिए गया था, है ना, और देखिए जिस मकान को मैंने आपसे बोला था ये मकान मुझे चाहिए, मैं प्रार्थना की थी। जब मैं वहाँ गया, है ना, और मैंने उससे बात करी, भाई कैसा पेमेंट होगा, कैसा होगा, कैसे पहला देना है, क्या देना, सारी बात तो अच्छी चल रही थी, है ना। लेकिन परमेश्वर, मैंने कहा ना, वचन कहता है, पर मुझे वचन हाईलाइट कर रहा है कि वो तुझे भेड़ों की जाल से बचाएगा, है ना। यानी कि परमेश्वर हमें उन ठोकर खाने से बचाता है। बाइबल कहती है तो परमेश्वर तुझे ठोकर खाने, आंसू बहाने से बचाएगा। और जैसे ही मैंने उस मकान पे गया जिस मकान के लिए मैं बात कर रहा था, तो उसका लोन सेंक्शन नहीं हुआ क्योंकि उस पर ऑलरेडी लोन चल रहा है ना, उस पर ऑलरेडी लोन चल रहा, 2 साल तक उस पर मकान पे नहीं हो पाएगा। देखिए परमेश्वर कैसे बचाता है अपने बच्चों को, कैसे बचाता है अपने दास को, कैसे बचाता है वो पैसा जो आपके द्वारा, परमेश्वर के द्वारा है लेकिन आपके माध्यम से मिला, है ना। कैसे बचाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि अभी इतना पैसा नहीं है मेरे पास, है ना, हम डायरेक्ट मकान ले सके या कुछ कह सके, क्योंकि मैं देखो हर बात प्रभु जानता है, जो पैसा था परमेश्वर में लगा, है ना। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि चलो लोन पे ही सही, है ना, कैसे तैसे मकान मिल रहा था, है ना। कोशिश करते, जो भी हाथ में रखते उसके, प्रभु बात करते। मैंने तो उससे कहा था डीलर से, भाई मेरे पास पैसा नहीं है ना। और जब उसने मेरी आई देखा कि हाँ जी आपका पिछले साल ज़्यादा हुआ, मैं कहा हाँ भवन में लगा और ये ऐसे हमारा भवन बनता है। मैंने को बताया अंकुर के बारे में कि मैं यहाँ पर भी गया था, क्या वो कहता हम इनको जानते हैं। तो देखो परमेश्वर कहीं ना कहीं से लिंक रखता है। लेकिन जैसे सारी बात सही चल रही थी और अभी भी सही चल रही है, जैसे ही मैं उस लोन के अप्लाई करने गया, वो बैंक वाले वहाँ पे गया तुरंत, मतलब 1 दिन पहले जब मैं उसके मिलने से पहले, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई लोन नहीं हो सकता इस मकान पे क्योंकि ये मकान अभी 2 साल तक पेंडिंग में है। तो कह और देख लो कोई मकान। मैं कहा ठीक है भाई आप और दिखाइए, लेकिन अभी अगुवाई नहीं हो रही और देखने की। हाँ ये है कि आने टाइम में जो भी परमेश्वर बताएगा मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। लेकिन मेरा आज का उद्देश्य यही बताना है कि परमेश्वर हमें बचाता है, वो बचाने वाला परमेश्वर है, आमीन। परमेश्वर हमें आने घटनाओं से बचाता है। आपकी प्रार्थना, हमारा सारा पैसा, हमारी सारी मेहनत ख़राब नहीं गई यीशु मसीह के नाम में। अगर हम उसे कुछ भी दे देते, मान लो 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे देते या टोकन मनी दे देते या फिर हम उसे बयाना दे देते, तो वो हमारा पैसा डूब जाता, है ना। फिर हम धक्के खाते रहते, चक्कर काटते रहते। लेकिन परमेश्वर ने उसके मन में भी एक डर पैदा किया। वो बार बार यही कह रहा है कि आप परमेश्वर के लोगों, मैं जानता हूँ पंजाब में परमेश्वर काम चल रहा है, मैं जानता हूँ कि आप गुरु हो हमारे, है ना। देखो वो मुझसे कितना बड़ा है, देखिए देखो आधा कितना कर रहा है और कह रहा हम फ्रॉड नहीं कर सकते। अगर होता तो मैं आपको क्या पता चल रहा है मैं क्या खा रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, है ना। कि नहीं, मैं यहाँ पे 20 साल से काम कर रहा हूँ और सब मुझे जानते हैं, अच्छा है, सब उनको जानते हैं मैंने कि परमेश्वर हमारे साथ है और खुदा ने एक गड्ढे से बचा लिया, है ना। तो अभी ये वीडियो देख रहे हैं आप 11 तारीख को, तो अभी भी मुझे वो फ़ोन कर रहा था कि आप आइए और दूसरा मकान देखिए, मैं उस पर सब कुछ सेशन करके अच्छा से करूँगा। लेकिन ठीक है, मैं प्रार्थना करूँगा, उसके बाद देखते क्या होता है। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बचाया है, मैं इससे निराश नहीं हुआ, ना आप निराश होना। देखो मकान तो मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, कहाँ जाएगा, है ना। परमेश्वर जो देगा तो उचित देगा, अच्छा देगा और अद्भुत देगा यीशु मसीह के नाम में, और एक राइट टाइम पे देगा। कोशिश करना मेरा काम है, कोशिश करना आपका काम है, मदद करना आपका काम है, मदद करना हम सबका काम है प्रार्थना के द्वारा, है ना। आज हम रेंट पर ढूंढ रहे, क्या पता परमेश्वर हो सकता है लोन पर ढूंढ रहे, हो सकता है लोन ना करवाए, है ना। परमेश्वर तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो समय दे रहा है कि बेटा तुझे लोन के चक्कर में नहीं पढ़ने दूंगा। तो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, तो मैं निराश नहीं। लेकिन मुझे एक बात की खुशी है कि परमेश्वर इन बहाने, मकान के बहाने उन लोगों से मिला रहा जिससे मैं नहीं मिल पा रहा। परमेश्वर सच्चा है, वो भला है, कभी बुरा नहीं करता। कई बार हमें चीज़ें लगती है हमारी हो जाएगी लेकिन नहीं हो पाती, इसमें भी भलाई है। तो देखो ऐसा नहीं है कि मैं निराश नहीं हुआ, है ना। मैं निराश हुआ, थोड़ा सा हुआ, घर में बताया, लेकिन घर वाले भी मेरे पॉजिटिव है, मुझे हिम्मत दी। मैंने फिर परमेश्वर के पास बैठा, क्योंकि इंसान क्या होता है सबसे पहले निराशा को देखता है, कोई भी हो, है ना। मैं कहा चलो आते आते हट गया,
मेरा पहला क्या था, प्रभु कोई गलती तो नहीं हुई, है ना, क्या सारे के लिए कि परमेश्वर मुझे समझाया, तसल्ली दी, और मैं उसी निराशा में जब मैं बैठा था, 5-10 मिनट की निराशा होती है, उसके बाद चली आती है, और उसके बाद फिर मैंने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने काम को पूरा करा। आमीन। और परमेश्वर काम पूरा करने वाला है। तो वही मैं कहूँगा आपसे कि जितने भी लोग हैं कि परमेश्वर अद्भुत काम इन दिनों कर रहा है। मैं सच कहता हूँ, परमेश्वर वो है जो असंभव को संभव करता है। जो कोई नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकता है। तो परमेश्वर बचाने वाला है, बढ़ाने वाला है, अद्भुत कार्य करने वाला है, आपके जीवन को बदल देगा। आपके पैसा, आपकी मेहनत खराब नहीं गई यीशु मसीह के नाम में। ये सबसे बड़ी टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने गड्ढे से, ठोकर खाने से बचाया है, अच्छे इंसान से मिला है, जो हमें समझता है, जो परमेश्वर को समझता है, जो परमेश्वर की भय को मानता है, परमेश्वर के दास को गुरु कहता है, और उनके अंदर क्या है, परमेश्वर का भय है। और परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ तू जाएगा मैं तेरे फेवर में एक भय उत्पन्न कर दूंगा, और वही हुआ है। तो बस मुझे पता है जो होगा अच्छा होगा। जैसे मैंने कहा कि निराशा आई थी, है ना, थोड़ी देर अपसेट हुआ, प्रार्थना करी, लेकिन उसी अपसेट में जब मैं गाड़ी में बैठा, प्रार्थना करी, मैंने मुँह हाथ धोया, प्रार्थना करी गाड़ी में ही, परमेश्वर शांति दी। उसी अपसेट में मैं मीटिंग करी, मीटिंग में पटेल में हमने देखा अद्भुत मीटिंग हुई, और मैं फ्री माइंड हो गया। फिर घर पे बात करी, घर में उन्होंने समझाया, मैं फ्री माइंड हुआ, खुदा धन्यवाद करा और आगे बढ़ा। खुदा का ज़िंदगी बड़ी है बेटा, अभी निराश मत है। और कुछ चीज़ें ऐसे नहीं मिलती है, ये भी प्रभु ने बताया, जो बड़ी ब्लेसिंग होती है वो ऐसी नहीं मिल जाती है, कोई किसी को भी मेहनत करनी पड़ती है। शैतान देखो, ये हमारा किराए का मकान का कब का श्राप है, ये टूट रहा है, तो ऐसे नहीं टूटेगा। ये आपकी प्रार्थना की बहुत ज़रूरी है। 72 घंटे में इस विषय में रखेंगे और एक अद्भुत काम करेंगे, परमेश्वर अद्भुत काम करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रार्थना समझ आई। और क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ, परमेश्वर बचाने वाला है। अगर आप भी किसी फ्रॉड में आने वाले हो, गड्ढे में जाने वाले हो, तो खुदा हाथ पकड़ के उससे पहले ही आपको बचा लेगा। आप डरे नहीं, परमेश्वर बहुत सामर्थी है, वो गड्ढे से बचाने वाला है, बढ़ाने वाला है, उभारने वाला परमेश्वर। कोई आपका पैसा नहीं खा सकता, कोई आपका समय वेस्ट नहीं कर सकता, कोई आपको धोखा नहीं दे सकता। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, उसका वाचा हमारे साथ है। मैं डिक्लेयर करता हूँ 26 में रिकवरी हो रही है यीशु मसीह के नाम में। जिसको विश्वास है रिसीव करें, आमीन बोल के आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। हे मेरे परमेश्वर, मैं को ब्लेस करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद, तूने मुझे बचाया, हम सबके पैसों को बचाया, हम सबकी मेहनत को बचाया, हमारी प्रार्थना का रिजल्ट दिया। धन्यवाद करते पिता, जो मकान का सिलसिला वो आप दोगे, मुझे विश्वास है। हम सब प्रार्थना कर रहे हैं, और जितने भी लोग मदद कर रहे हैं पिता, उसके लिए धन्यवाद। जो करेंगे, जिन्हें वाचा बांधी है, उसके लिए धन्यवाद। सारा पैसा तेरा है मेरे परमेश्वर, हम तो एक मध्यम है पिता, एक दूसरे की मदद करने के लिए। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, सारी आदर महिमा आपको देता हूँ पिता। आज की ये प्रार्थना वचन तूने घेरन के धन्यवाद करता हूँ। तो वाक्य में हमें ठोकर खाने से, आंसू बहाने से बचाता है, भीड़ के जाल से बचाता है पिता। आपका धन्यवाद सारी बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। 2026 अभी से मुबारक हो। जय मसीह।